आपकी केजरीवाल भी बहुमत से नहीं आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं आएगी। चांस यहाँ तो अवध ओझा लड़ रहे हैं ना, अवध ओझा हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। उनका कोई असर नहीं है। जो बात हो वो बताओ, ऐसे नहीं ये कहते हैं जो तीनों का बढ़िया है, तीनों का बढ़िया कैसे हो जाएगा। अच्छा, आपका वोट है नहीं है उनकी तरफ, उनका तो नहीं है यहाँ पे। नहीं हमारा 28 साल में वोट ही नहीं बनवाया यहाँ पे। खुद के घर में रह रहे हो या किराए पे रह रहे हो? किराए पे रहता हूँ। तो इस बार किराएदारों के लिए तो सहूलियत करने जा रहे हैं वो। करे या ना करे उससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुझे शुरू से पसंद है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, इससे ज़्यादा है। किसी में कुछ किया है इसने आज तक? छोटे मोटे वादे करते हैं 2500 रुपये देंगे, कहाँ दिया है इसने? 15 लाख तो अभी तक आया नहीं। 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलने वाला था, वो तो मिला नहीं है। महंगाई कम होने वाला था, वो तो हुआ नहीं है। बोल रहे थे हम 60 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, इतने रुपये डीजल देंगे, कहाँ दिया है? 100 से पार है पेट्रोल। इसको जेल भेज दिया झूठ मूठ के केस डाल के इसके ऊपर। ईडी और सीबीआई साबित करता ना कि भाई इसने कुछ फर्जी किया है, तो साबित करके दिखा तुम। क्यों नहीं कर पाया वो? ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, ना सीबीआई के पास इनकम टैक्स कोई सबूत ही नहीं है। एक पब्लिक के दिमाग में ये डाल दिया है कि ये जेल चले गए हैं तो उसकी वजह से ये ना परेशानी है। यही तो हम पूछना चाह रहे थे कि लोगों के दिमाग में आ गई ये बात थोड़ी कि बहुत। कुछ तो गड़बड़ किया होगा। अब ऐसा तो मोदी जी उत्तर प्रदेश में हमारे में क्या कहते जिला अलीगढ़ में, मेरी 1.25 करोड़ जनता हो, यदि उत्तर प्रदेश सरकार बनी तो मैं दूध दहियों की नदियां बहा दूंगा। कहाँ मैं तो दूध तो और महंगा होगा, 30 रुपए किलो चल रहा है, 80 रुपए किलो हो गया। मान लीजिए थोड़ा सा रह गई सीटें तो फिर तो काम केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, फिर तो उनको सहारा लेना पड़ेगा किसी न किसी का। देखिए हमारे हिंदुस्तान में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वो भी जुगाड़ से सीट पे बैठे थे। 2-4 MP उनके लिए, 2-4 MP लिए, जो जुगाड़ तो है ही हमारे हिंदुस्तान में। मॉडर्न जमाने की एक हेल्थ रिपोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग सिगरेट पीते हो या ना पीते हो, सुट्टा लगाते हो या ना लगाते हो, लेकिन अगर रह रहे हो तो भैया पर डे का 10 सुट्टा तो लगा ही रहे हो। तो हम भी 10 सुट्टे को लगाने के लिए दिल्ली में आ चुके हैं। 5 तारीख का इलेक्शन है, 5 फरवरी का। वोट की अपील है मेरे पीछे, वोट करने के लिए लोग बोल रहे हैं वोट करिए भैया, बहुत अच्छे से करिए। वैसे भी दिल्ली के लोग करते हैं, लेकिन इतनी मॉडर्न सिटी 60% वोट गिरता है, उससे ज़्यादा वोट यहाँ पर होना चाहिए था। तो पूरी तैयारी से आ गए भाई साहब, दिल्ली में कूद पड़े हैं, अपने पूरा पोल्यूशन का रिस्क लेकर के दिल्ली घूमेंगे, जगह जगह जाएंगे, अलग अलग सीटों पर पहुँच रहे हैं। तो अभी इस वक्त आ गए हैं हम लोग पतपड़गंज। चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, ये डायलॉग बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो भाई साहब ये डायलॉग देने वाले जो हीरो हैं, जो फिलहाल पतपड़गंज में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ आ चुके हैं चुनाव की ताल ठोकने के लिए। टीचर से अपना सफ़र शुरू किया था और अब सुपरस्टार होने जा रहे हैं, चुनाव में आ चुके हैं। चुनाव में अब किस तरीके से भैया उन चुनाव का नैरेटिव सेट करेंगे, उनकी बकैती कितनी काम आएगी, क्योंकि चुनाव में बकैती से काम चलता नहीं है। क्योंकि जिस पार्टी का उन्होंने दामन संभाला है वो पार्टी काम के बेस पे का राजनीति करने की राजनीति करती है, इसी के बारे में बात कहती है। तो वहाँ सिर्फ बकैती से काम नहीं चलेगा, यहाँ काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पतपड़गंज घूम रहे हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से रुझान है दिल्ली में केजरीवाल का, और इसके अलावा अवध ओझा की पहली सीट जो पतपड़गंज से वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उसका। आइए बात करते हैं। तो गाँव में आके डालेंगे फूल को। तो यहाँ वोट नहीं है? यहाँ नहीं है, अरे तो यहाँ दिल्ली काम करने आए हो केवल? काम करने आए अभी तो आए हाल फिलहाल में। तो माहौल तो बता दो किसका लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है यहाँ पर पतपड़गंज में। पतपड़गंज में? हाँ। यहाँ तो अवध ओझा लड़ रहे हैं ना, अवध ओझा हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। उनका कोई असर नहीं है? अभी इतना खैर जाइए दिख नहीं रहा इतना, वैसे इतना फूल का जोर है यहाँ पर। उनका जोर ज़्यादा है? झाड़ू का दिख रहा है ज़्यादा। और कांग्रेस आपके पीछे लगे हुए हैं, अनिल कुमार जी। कांग्रेस लगा हुआ। इनका कुछ है? हाँ इनका भी अच्छा खासा सपोर्ट है, कर रहे हैं जरा। जो बात हो वो बताओ, ऐसे नहीं ये कहते हैं जो तीनों का बढ़िया है, तीनों का बढ़िया कैसे हो जाएगा? चक्कर क्या है, यहाँ पर रह रहे हैं तो भाई गलत नहीं बोल सकते ना। यहीं कमा खा रहे हैं तो चक्कर ये है, सब तरफ से देखना पड़ेगा यार। तो ये क्या कहते हैं, वैसे अवध ओझा तो नोएडा से चल के यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ स्पेशली, तो उनका हिसाब किताब तगड़ा लग रहा है कि यहाँ पे कि भारी पड़ जाएंगे या फूल वाले भारी पड़ेंगे? देखो यहाँ तो ज़्यादातर जो है ना फूल की और झाड़ू की टक्कर ज़्यादा रहेगी, बस इतना पता है हमें, उसके आगे हम कुछ जानते नहीं है। और लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अभी हाल फिलहाल में आए हैं हम तो यहाँ पर। अभी कितना 2-3 महीने हुए हैं। 1 महीने के अंदर तो अवध ओझा यहाँ पर अपना टिकट उन्होंने अपना सेट कर लिया, अपना वोट बनवा लिया। आपने अभी तक वोट नहीं बनवाया, वोट बनवा लो यहाँ का जब यहीं रह रहे हो तो। बनवाएंगे, बोर्ड भी बनवाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के बनवाएंगे जब यहाँ रहेंगे तो। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद। तो वहाँ किसको देते थे? बात हमारा फूल को ही जाता है। अरे तभी सेट है मामला कि हाँ भाई फूल को जाना चाहिए। चलिए इंट्रोडक्शन सही बताएंगे? चलो ठीक। अच्छा चलो, क्या नाम हुआ? अरे अपना नाम तो खुद बता दो। अच्छा इलेक्शन नहीं पूछेंगे, नाम बता दो। मेरा नाम सुदामा है। सुदामा भाई, ये कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? इलेक्शन नहीं पूछ रहे, बताओ। मैं तो यहाँ 12 साल को आया हूँ। 12 साल की उम्र में आए थे? 12 साल हो गए? 12 साल की उम्र में आया हूँ यहाँ में। 12 साल की उम्र में आए थे? अच्छा आपकी तरह क्या उम्र हो गई होगी? होगी 40 के लगो। 40?
अरे बाप रे, 28 साल लगभग है नहीं यहाँ पे गुजार दिए, तो अब तो घर परिवार सब यहीं होगा। नहीं, यहाँ पे मेरी ससुराल, घर तो मेरा माँ है मथुरा। मथुरा के रहने वाले हो, ज्यादातर सब यूपी के लोग ज्यादातर ये दिल्ली आते हैं रोजगार की तलाश में, तो काम धंधा सब सेट है यहाँ पर? ना चल रहा है जैसा चल रहा है। चुनाव का नहीं बताओगे? चुनाव हमें नहीं पता, हम तो सर अच्छा, आपका वोट है नहीं है उनकी तरफ? उनका तो नहीं है यहाँ पे? नहीं है हमारे। 28 साल में वोट ही नहीं बनवाया यहाँ पे? कमाल है। देखो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है कि 5 तारीख को वोट जरूर डालना है आपको, और आपने वोट नहीं बनवाया। 28 साल में वोट नहीं बनवाया, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। 28 साल में वोट ना बने यहाँ पर। यहाँ का है ही नहीं है सर हमारा। आपको किसको डालना है वो मत बताना, कोई परेशानी नहीं। आपकी कौन सी फेवरेट पार्टी वो भी मत बताओ, लेकिन वोट डाल, वोट 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 तो है कि नहीं? जब वोट ही नहीं तो हम किसको डालेंगे सर? हाँ, जब है ही नहीं है तो क्या डालेंगे? चलिए, 28 साल में वोट नहीं बनवाया उन्होंने। जी भाई, जी भाई, जी भाई, चलो चलो। अब तो 2 लोगों से बात हुई हो गई भाई, अब तो आप तो बात कर ही सकते हो। नहीं भैया, हाँ बोला नहीं आपको, मैं बोलता हूँ तगड़ा वाला भाई। अरे तगड़ा बोलो या नॉर्मल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई वाली बात नहीं है। बोलना नहीं चाहता। अच्छा चलो, नाम बता दो। खुर्शीद जावेद। खुर्शीद जावेद जी, कहाँ यहीं के हो कि आप भी यूपी के हो? नहीं, मैं बिहार का हूँ। बिहार से? तो यहाँ कब से? यहाँ 12 साल से रहता हूँ। 12 साल? अरे वाह। तो 12 साल से काम यही वाला कर रहे हो कि चेंज किया है? मैं कुछ और बाइक का काम करता था पहले। अच्छा अच्छा, तो इस काम में सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि है? बढ़िया चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। चलिए बढ़िया। तो यहीं पतपड़गंज रहते हो, बाहर रहते हो? मंडावली रहता हूँ मैं। कहाँ? मंडावली में रहता हूँ। मंदौली रहते? मंडावली आगे है ना। अच्छा, मंडावली रहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मत बताओ किसे वोट दोगे, आपकी कौन सी फेवरेट पार्टी है वो मत बताओ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है? हाँ, आवाज हो जाएगी वजह से या पहले से ही है? मैं पहले से ही है, केजरीवाल की वजह से जी, मनीष सिसोदिया की वजह से। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ खुद के घर में रह रहे हो या किराए पे रह रहे हो? किराए पे रहता हूँ। तो इस बार किराएदारों के लिए तो सहूलियत करने जा रहे हैं, वो करे या ना करे उससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुझे शुरू से पसंद है क्योंकि इसके काम अच्छे हैं बहुत। अरे ऐसे कैसे, करे या ना करे? ना करे तो ना पसंद होनी चाहिए। इसका शिक्षा अच्छा है ना, इसने शिक्षा पे काम किया, हॉस्पिटल पे काम किया, महिलाओं का सम्मान दिया, बिजली फ्री किया है इसने, हर चीज़ किया है इसने। ये चीज मतलब ये काम बढ़िया है ना? काम तो बढ़िया है, एक ये वन में। तो इस बार- बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, इससे ज़्यादा है। किसी में कुछ किया है इसने आज तक? फ्री कुछ किया है इसने? कुछ भी नहीं किया। क्या किया है इसने? ना कुछ फ्री किया है, झूठे मूठे वादे करते हैं 25 रुपये देंगे, कहाँ दिया है इसने? 15 लाख तो अभी तक आया नहीं। 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलने वाला था, वो तो मिला नहीं है। महंगाई कम होने वाला था, वो तो हुआ नहीं है, हैं? बोल रहे थे हम 60 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, इतने रुपये डीजल देंगे, कहाँ दिया है? 100 से पार है पेट्रोल डीजल, कहाँ दिया है? कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो बीजेपी के झूठे वादे हैं कि जीत भी नहीं पाएंगे वो दिल्ली, बस। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है, बोले इतने कॉन्फिडेंस में कैसे लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं? कुछ लग रहा है इस बार उनका हिसाब किताब बन सकता है यहाँ पे? नहीं बनेगा तो क्यों नहीं, जीतेगा तो केजरीवाल ही। अच्छा केजरीवाल, हो सकता है सीटें कम हो जाए। हाँ, 2-4 सीट ऊपर नीचे हो, लेकिन जीतेगा केजरीवाल। 2-4 सीटें कहाँ, उनकी 70 में से भैया 62 आई थी। हाँ, वही तो 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे हो सकता है, और लेकिन जीतेगा केजरीवाल ही। क्योंकि हर बार क्या करते हैं केजरीवाल, जब हर इलेक्शन में लिख करके दे देते हैं कि हम इतनी सीट जीतने जा रहे हैं, इतने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इस बार कॉन्फिडेंस में नहीं है वो। नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नहीं ना हो, लेकिन हर किसी को विश्वास होता है अपने ऊपर। लेकिन इस बार इसको नहीं है इतना, कि हेर फेर तो होता ही है, क्योंकि वो इसको जेल भेज दिया झूठ मूठ के केस डाल के इसके ऊपर, तो इसकी वजह से ना थोड़ा फर्क पड़ता है किसी के ऊपर। असर नहीं हो रहा लोगों पे, ऐसा नहीं असर पड़ गया कि सच में? वैसे तो कोर्ट केस तो अभी कोर्ट में है, अभी चार्जशीट में भी चल रहा है, अभी बहुत सारी चीजें तय होना बाकी है, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि क्या सच में उन्होंने ऐसा कोई घोटाला वगैरह किया है? घोटाला तो कुछ नहीं किया, ये ईडी और सीबीआई का कोर्ट मेहरबानी। तय करेगी। हाँ, वो तो ईडी और सीबीआई की मेहरबानी। अब आज तक सबूत साबित नहीं कर पाया इसने। ईडी और सीबीआई साबित करता ना कि भाई इसने कुछ फर्जी किया है, तो साबित करके दिखा तुम, क्यों नहीं कर पाया वो? ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, ना सीबीआई के पास इनकम टैक्स कोई सबूत ही नहीं है। झूठ मूठ का क्यों गए इसे, जो इसके इलेक्शन से इससे हटाना था इसको, कि दिल्ली के 7 सीट बीजेपी को कब्जा करना था ये, कि उसके कारण से इसको सिर्फ जेल में डाला है। अगर जेल में डालता तो 7 का सीट केजरीवाल के हाथ में होता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि लोकसभा में सब बीजेपी को दे देते हैं और विधानसभा में सब केजरीवाल की तरफ चले जाते नहीं हैं? देता इस केजरीवाल को देता है यहाँ पे। तो फिर उनकी तो सीट नहीं आती यहाँ पर? नहीं आया ना, तो जेल भेज दिया ना। मुद्दा तो ये था ना, मुद्दा तो ये था। अगर ये नहीं होता ना तो केजरीवाल ही तो चाहे 2 सीट जीते चाहे 4 सीट जीते, लेकिन जीता केजरीवाल यहाँ पे आता। ये था विधानसभा की। पतपड़गंज का क्या हाल है? अवध ओझा जो आए एकदम से 1 महीने पहले, अभी जस्ट उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करा लिया यूपी से यहाँ, एकदम से पैराशूट कैंडिडेट आए और एकदम से जीत जाएंगे लगता है?
नहीं देखिए थोड़ा वो तो फर्क तो ये बात होती है ना कि अरे हमारे साथ रहे नहीं, मेहनत नहीं करी है, अचानक आए, जल्दी से टिकट मिला और तुरंत चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है अगर जीत जाए तो मिनिस्टर भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बन सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि एक तो शिक्षक है, अच्छा टीचर भी है वो। देखिए अगर बहुत लोग पसंद करते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, तो क्या पता वो किस्मत की बात है, कौन बाजी मार जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा किसी का भला नहीं होता है। जी क्या नाम है आपका? वो आपका जहीर खान। जहीर खान जी, अरे बढ़िया, आपके तो नाम के बड़े महान बॉलर रहे भारत में। जी, तो यहीं पतपड़गंज के रहने वाले, बाहर के हैं? बाहर के हैं जी। बाहर के हैं। तो वोट कहाँ है, यहाँ है कि नहीं, दिल्ली में बाहर है? नहीं है, बाहर ही है। सब दिल्ली से बाहर के लोग हैं, मतलब दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर लोग बता नहीं रहे हैं कि वोट है उनका? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी देखो 3-4 लोग ऐसे मिल गए जल्दी जल्दी में, सबने कहा कि हम यहाँ बाहर के हैं, बाहर के। हो सकता है बता नहीं रहे हो। झूठ बोलने से फायदा क्या है? हाँ, ये बात भी सही बात है। चलिए, वोट तो आपका नहीं है, तो क्या लग रहा है यहाँ क्या माहौल है? माहौल तो केजरीवाल की हो सकता है। कांग्रेस का कोई विधानसभा कुछ है विधान यहाँ पर बढ़िया? कुछ भी नहीं है। कोई सीट, जैसे अभी तो 0 आई थी दोनों बार, इस बार कुछ आ सकती है सीट वगैरह? हो सकता है सीट आ जाए जी। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एजाज है। एजाज। एजाज जी, आप भी यहाँ बाहर के ही हैं कि यहाँ के हैं? जिला अलीगढ़ गाँव उत्तर प्रदेश का। अरे वाह, हमारी ससुराल है वहाँ पर। चलिए, तो ये बताइए कि यहाँ पर वोट है कि नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। आपका भी नहीं है? नहीं। अरे वाह, सब बिना वोट के लोग हैं यहाँ पर। नॉलेज पूरी है यहाँ की। नॉलेज पूरी है? नॉलेज पूरी है। क्या नॉलेज क्या कहती है आपकी? देखिए नॉलेज ये पूरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो बताऊंगा हक बताऊंगा। वोट है नहीं है, मुझे देना नहीं है, लेकिन नॉलेज ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा फुल बहुमत से कोई नहीं आ रहा। आपकी केजरीवाल भी फुल बहुमत से नहीं आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं आएगी? चांस, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनेगा तो केजरीवाल बनेगा, लेकिन कांग्रेस की 2-4 सीटें लेके ही बन सकता है। पहली बार सरकार बनाई थी। जी हाँ, 29 सीटें आई थी, 7 सीटें उनके लेके। बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं? हाँ, पहले से। ऐसा क्यों? ऐसा क्या, मतलब क्या कमी रह गई है केजरीवाल की तरफ से, और बीजेपी ने ऐसा क्या अच्छा कर दिया है? एक पब्लिक के दिमाग में ये डाल दिया है कि ये जेल चले गए हैं, तो उसकी वजह से ये ना परेशानी है। यही तो हम पूछना चाह रहे थे कि लोगों के दिमाग में आ गई ये बात थोड़ी कि बहुत- कुछ तो गड़बड़ किया होगा। लेकिन पढ़े लिखी समाज में नहीं है। जैसे कुछ लोग यहाँ रह के सब शराब पिला के वो कर दिया, घोटाला कर दिया, एक की बल्दी फ्री कर दिया, इस वजह थोड़ी बहुत कमी है, ये चीज है। लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल, सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती तो क्या होगा, मतलब काम नहीं होगा फिर, ये बताइए। देखिए अब ऐसा तो मोदी जी उत्तर प्रदेश में हमारे में क्या कहते, जिला अलीगढ़ में मेरी 1.25 करोड़ जनता हो, यदि उत्तर प्रदेश सरकार बनी तो मैं दूध दहियों की नदियां बहा दूंगा। कहाँ में तो दूध तो और महंगा होगा, 30 रुपए किलो चल रहा है, 80 रुपए किलो हो गया। नहीं बताइए, उन्होंने ही बोला था इस बात को। तो केजरीवाल जी को भी लग रहा है, बैठ जाइए, उनको भी लग रहा है कि इस बार एक बात जानते हैं, जो वक्त पे हथियार काम आ जाता है वो अपना होता है। क्या धी बेटियों को मतलब फ्री गाड़ी नहीं मिल रही? नहीं बताइए आप, नहीं वो ये बताइए। कह रहे हैं कि फ्री बांटते उन्होंने पूरे दिल्ली को फ्री की आदत लगा दी है। ऐसा कुछ नहीं है। जिससे लाभ अपना हथियार काम आ जाता है, एक बार कोई पैसा नहीं होता है तो वो अपने चले जाते हैं काम धंधे के लिए। मेरे मजदूर हैं यहाँ, बाहर के लोग हैं। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के लोगों के लिए फ्री सीट है। लेडीज जितनी बाहर के लोग हैं, लेडीज हैं, वो जा सकती हैं फ्री। अब बताइए, अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो बताइए मुझे। तो फिर इस बार अगर बाई चांस सरकार, मान लो आपकी बात मान लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? एजाज जी कह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी, मान लीजिए थोड़ा सा रह गई सीटें, तो फिर तो काम केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, फिर तो उनको सहारा लेना पड़ेगा किसी न किसी का। देखिए हमारे हिंदुस्तान में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वो भी जुगाड़ से सीट पे बैठे थे। 2-4 MP उनके लिए, 2-4 MP लिए, जो जुगाड़ तो है ही हमारे हिंदुस्तान में, तो जुगाड़ से ही तो बनेगी। तो बात यानी कि वहीं आके फंस रही है कि इस बार अर्ध सरकार बनेगी, यानी कि पूरी तरह से सरकार नहीं बनेगी। चलिए, ये शब्द याद रखेंगे हम, जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। जी क्या नाम हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम जी, यहीं के आप तो यहाँ के हैं कि आप भी बाहर के हैं? हम बाहर के नहीं, हम यहाँ के हैं। हाँ, यहाँ के हैं। कहाँ के? ये बाहर बासी है, यहाँ का रहते हैं ही है। अरे दिल्ली में वोट है या नहीं है? हाँ है। चलो, पहले वोटर तो मिले कम से कम, वरना अब दिल्ली का कोई वोटर ही नहीं मिल रहा हमें। तो क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है? झाड़ू आने वाला है। झाड़ू आने वाला? झाड़ू तो पहले से ही है, मतलब वही रहेगी ये कह रहे हैं। क्या रहेगा? ये लोग कह रहे हैं इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ सकती हैं, केजरीवाल थोड़ा सा कम, उनको विश्वास कम लग रहा है। आएगा उसी आएगा।
क्या चीज़ अच्छी लगती है केजरीवाल की? हाँ, बहुत सब कुछ फ्री करे है, बिजली बिल फ्री करे आपको है। क्या क्या फ्री मिला वो बताओ। हम लोग का बिजली बिल फ्री 200 यूनिट मिला, पानी फ्री है, और बस अभी लेडीज के लिए फ्री कर दिया है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है अभी, सब राशन कार्ड बना दिया। तो आप कौन चीज बनाएगा वो? तो एजाज भाई बोल रहे हैं कि इस बार आधी अधूरी सरकार आ सकती है, ऐसा कुछ होने वाला है? आएगा, पूरा से आएगा, पूरा बहुमत से आएगा वो, पूरी बहुमत से आएगी। पूरा बहुमत से आएगा। चलिए भाई, तो देखिए पतपड़गंज सीट पर हैं, यहाँ पर अवध ओझा की सीट है और नए नवेले कैंडिडेट हैं, पैराशूट कैंडिडेट कहा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बेजोड़ सीट है तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। बाकी 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 8 तारीख की सुबह बताएगी कि किसके हक में वोट गिरने वाला है। जब ईवीएम खुलेंगी तब निर्धारित होगा कि किसकी कितनी सीटें बढ़ी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी या अर्ध सरकार आएगी। इसके लिए आपको 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। दिल्ली के लोग जितने भी अपने लोग हैं उन लोगों का वीडियो भेजिए, उन तक जरूर भेजिए, टैग करिए उन सभी लोगों को। बाकी जो भी आप लोगों को और जगह जाना है, हमें बुलाना है, वहाँ पहुँचने के लिए हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, अगली कौन सी सीट हम लोग जाएँ। सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।